जो एक माइंड सेट है, जो हमारी पाकिस्तान की यूथ को, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को, हमारे पाकिस्तान के मिडिल क्लास को आगे नहीं आने देते, वो तमाम लोग जो हैं एक्टिव हो गए और मुझ पर एतराज़ात उन्होंने शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है, जितने भी नौजवान हैं, वो अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि पहले हम इस अवाम का हिस्सा बन सकते हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। हम अपने लीडर, अपने कायद का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत आम आदमी की है, आज हुकूमत अवाम की है, आज हुकूमत इमरान खान की है। जो इल्जामात मुझ पे लगे उनके जवाबात मैं दे चुका हूं, लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं। DGISPR खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबाइली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, मैंने मुहज़्ज़ब तरीके से उनके तमाम इल्जामात का जवाब दिया। मेरे अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया, इनको यह पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं, इनको यह भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबाइली नौजवान हूं। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का, मैं सलाम पेश करता हूं अपने सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को किल किया और वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं, मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं, मेरे असाब मजबूत हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा गया कि नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। इनके वो बड़े बड़े बाबे जो 77 और 78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है? इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। डिलीवर करने के लिए सिर्फ नीयत और कोशिश होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, अगर आपकी नीयत में पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए जामा प्लान है, अगर आपकी नीयत में CGD को उठाना है, अगर आपकी नीयत में स्पेशल ब्रांच के लिए एक प्लान है, अगर आपकी नीयत में गुड गवर्नेंस के लिए एक जामा प्लान है, तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा। फिर तो मैं 36 साल का हूं। लेकिन अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है, तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे, आप बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शौक नहीं है। हम इमरान खान की विजन के मुताबिक, हम इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है, इसीलिए हम अपनी पुलिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे, पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे।
उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, क्योंकि जितनी भी बदमज़गी होती है या दहशतगर्द आते हैं या दहशतगर्दी आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशल ब्रांच में हम इन्वेस्ट करें और वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए अपनी इंटेलिजेंस करें इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, अमन के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के 4 रीजन्स हैं, हर एक के लिए मैं स्पेशल पैकेज का ऐलान भी करता हूं और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक जामा प्लान भी अपने पार्लियामेंटेरियन से मिलकर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो हमारे मर्ज अजला हैं जो बैकवर्ड रह चुके हैं उसके लिए भी एक पैकेज के लिए काम जारी है इंशाअल्लाह ताला, हम वहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे। गुड गवर्नेंस में हमारी जितनी भी जिली इंतजामिया है, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उनको हिदायत मिल चुकी है कि जो बंदा भी करप्शन में मुलविस पाया गया उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, उसी दिन जो है वो घर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस। इसके साथ साथ कोई भी बादशाह नहीं बनेगा, चाहे डीसी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीपीओ हो। ये आवाम के नौकर हैं और आवाम की खिदमत में 24/7 इनको जो है वो अपने ऑफिस खुले रखने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ एक वजह से पीछे रह चुका है, क्योंकि हर वक्त वफाक हमारे साथ सुतेली मां जैसा सलूक करता है। जिस वक्त फाटा मर्ज हो रहा था केपीके में, उस वक्त हमारे कबायली अजला से 100 बिलियन का सालाना वादा किया गया था जो हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे उस वादे के तहत वफाक पर 550 बिलियन बकाया है जो वफाक ने हमें देने हैं और वो हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ एनएफसी हमारा ड्यू है, क्योंकि फाटा मर्ज होने के बाद जो हमारा एनएफसी में 14.6 का शेयर था, वो फाटा मर्ज होने के बाद 19.4 तक बनता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। हमारा एनएचपी में 2200 बिलियन रुपए बकाया है वफाक जो हमें नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह ताला मेरी आवाम खैबर पख्तूनख्वा की और मैं पहले हक मांगेंगे, आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। जिस तरह मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया आईनी और कानूनी रास्तों से, तो मैंने कहा कि मैंने अपने अवाम के पास जाना है और अवाम ही फैसला करेगी कि क्या होगा। इसमें भी इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम फैसला करेगी कि क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने एक दफा फिर फैसला किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जहां पर कुदरती वसाइल होते हैं उन कुदरती वसाइल पर सबसे पहले वहां की आवाम का हक होता है। इंशाल्लाह इस डिमांड में मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह ताला, और हम मिलकर जो है इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी हमारे मादनियात हैं, जितने भी हमारे मादनियात हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का है और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दें उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।